हाय एवरीवन, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम फिर एक नए चैप्टर के साथ आए हैं, चैप्टर 26 डिनर, जो कि रॉबिन्सन क्रूसो लेवल 2 का चैप्टर है। इससे पहले हम 25 चैप्टर कंप्लीट करा चुके हैं। काफ़ी अच्छी स्टोरी थी। रॉबिन्सन क्रूसो ये जो हैं एक समुद्री यात्री थे। इन्होंने एक लड़के की इसकी जान बचाई फ्राइडे की, फिर उनके पिता की और एक स्पेनिश की जान बचाई। उसके बाद आज का जो शाम का खाना है वो हम साथ खाने वाले हैं इस स्टोरी में। लेट अस स्टार्ट। अगर आप देखना चाहते हैं हमारी डेली जो हम स्टोरी लाते हैं, वीडियो लाते हैं, उसके लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज की स्टोरी। डिनर होता है रात्रि भोजन, जो हम इवनिंग के टाइम में रात के लिए करते हैं। वैन द स्पेनिश बाज इनसाइड द कनू, जब जो स्पेन का था वो डोंगी के अंदर था। फ्राइडे जम्प्ड आउट ऑफ द कनू एंड ही पुश्ड इट अलोंग द बीच। फ्राइडे डोंगी से बाहर कूदा और उसने डोंगी को समुद्र तट के साथ साथ धकेला। अलोंग मतलब साथ साथ, अलोंग द बीच समुद्र तट के साथ साथ। बी सून रीच्ड द प्लेस वेयर आई सेव्ड फ्राइडे, हम जल्द ही उस स्थान पर पहुंच गए जहां मैंने फ्राइडे को बचाया था। बी सून रीच्ड, हम जल्दी पहुंच गए, रीच होता है पहुंचना, हम जल्दी पहुंच गए। द प्लेस स्थान पर, वेयर जहां, आई सेव्ड फ्राइडे जहां मैंने फ्राइडे को बचाया था, हम उस स्थान पर पहुंच गए। फ्राइडे हेल्प्ड अवर न्यू गेस्ट्स आउट ऑफ द कनू, फ्राइडे ने सहायता की हमारे नए मेहमानों की डोंगी से उतरने में या निकलने में। बट दे वरंट एबल टू वॉक, लेकिन वह चलने में सक्षम नहीं थे या वे चल नहीं सकते थे। वी हैड टू कैरी अवर गेस्ट्स टू अवर होम, हमें अपने जो मेहमान थे उन्हें घर लाना पड़ा। यहाँ लाना पड़ा इसलिए आया है क्योंकि हैड प्लस इन्फिनेटिव टू का यूज हुआ है। जब हैव टू या हैज़ टू का यूज होता है तो उसमें जो अर्थ आता है कि वो काम हमें करना पड़ा। आई हैव टू डू दिस वर्क, मुझे यह काम करना पड़ेगा या करना है, तो एक बाध्यता दर्शाते हैं। तो वी हैड टू कैरी अवर गेस्ट्स, हमें अपने मेहमानों को लाना पड़ा, टू अवर होम, अपने घर। एबल होता है सक्षम या योग्य। वी हैड अनदर प्रॉब्लम व्हेन वी रीच्ड अवर हाउस, या एक और समस्या थी जब हम घर पहुँचे। फ्राइडेज फादर एंड द स्पेनिश कुडंट गो ओवर द फेंस, जब हम घर पहुँचे तो हमारे सामने एक और समस्या थी। क्या थी? जो फ्राइडे के पिता थे और स्पेनिश कुडंट गो ओवर द फेंस, हमने घर के चारों तरफ एक बाड़ा बनाया था उसको रक्षा करने के लिए ताकि कोई अंदर ना आए। तो वो इतने वीक थे, नॉर्मली मतलब वो हमने पहले पढ़ा है कि वो कमज़ोर थे, तो वो उसके ऊपर को उलांग नहीं सके। उलांगना या पार होकर जाना, गो ओवर द फेंस, वो उसके ऊपर से नहीं जा पाए। आई थॉट अबाउट द सोल्यूशन, मैंने समाधान के बारे में सोचा। आई वांटेड टू पुल दैम ओवर द फेंस, मैं उन्हें बाड़े के ऊपर खींचना चाहता था। पुल दैम ओवर द फेंस मतलब जो बाड़ा था हाथ पकड़ के उनको ऊपर खींचना चाहता था, बट उसमें क्या है, उन्हें और हानि होने के चांस थे, ऐसा मैं सोचता हूँ। बट देन आई रियलाइज्ड, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ, दैट द कैनिवल्स वर ऑलरेडी गॉन, फिर मुझे एहसास हुआ कि जो नरभक्षी थे वो पहले ही जा चुके। वी कुड स्टे आउटसाइड द फेंस, हम बाड़े के बाहर रुक सकते थे। ये जो कैनिवल्स होता है ये नरभक्षी होता है, ऑलरेडी पहले ही गोन जा चुके। वी मेड ए टेंट फॉर अवर गेस्ट्स आउटसाइड द फेंस, हमने एक तंबू बनाया अपने मेहमानों के लिए जो वो बाड़ा था उसके बाहर, बाड़े के बाहर हमने अपने मेहमानों के लिए एक तंबू बनाया। बी प्रीपेयर्ड सॉफ्ट बेड्स फॉर दैम टू, हमने उनके लिए मुलायम बिस्तर भी तैयार किए। टू का अर्थ बी के अर्थ में आता है। प्रीपेयर होता है तैयार करना और सॉफ्ट हमारा मुलायम। व्हेन वी फिनिश्ड दिस, जब हमने यह पूरा कर लिया। आई स्टार्टेड कुकिंग डिनर, मैंने रात्रि भोजन बनाना शुरू किया। फ्राइडे ब्रोट सम फिश, फ्राइडे कुछ मछलियाँ लाया। एंड वी कुक्ड द फिश क्विकली, और हमने
जल्दी से मछलियाँ पका ली। वी हैड डिनर टुगेदर इन द टेंट, हमने रात का भोजन तंबू में साथ साथ किया। टेंट होता है तंबू। फ्राइडे ट्रांसलेटेड फॉर मी, फ्राइडे ने मेरे लिए अनुवाद किया। बिकॉज द स्पेनिश कुड स्पीक फ्राइडेज लैंग्वेज, फ्राइडे ने मेरे लिए अनुवाद किया बिकॉज क्योंकि जो स्पेनिश था वो फ्राइडे की लैंग्वेज बोल सकता था। जो भाषा फ्राइडे बोलता था वही भाषा वो स्पेनिश बोलता था। स्पीक बोलना और लैंग्वेज हमारी भाषा होती है। तो जैसे अभी मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, आप नहीं जानते अंग्रेजी के बारे में, अगर तीसरा आदमी आपसे अंग्रेजी में बात करेगा तो मैं ट्रांसलेट करूँगा। तो आप कह सकते हैं अमित ट्रांसलेटेड फॉर मी, अमित ने मेरे लिए अनुवाद किया। आई आस्क्ड फ्राइडे टू गो बैक टू द बीच आफ्टर द डिनर, मैंने फ्राइडे से कहा तट पर जाओ खाना खाने के बाद। जो शाम का रात्रि का खाना था उस खाने के बाद आप तट पर जाओ या तट पर जाना। ही ब्रोट बैक द वेपन्स विच वी लेफ्ट इन ए हरी, ही ब्रोट बैक द वेपन्स, ब्रोट ब्रिंग की सेकंड फॉर्म में ब्रिंग होता है लाना, ब्रोट लाया। ही ब्रोट बैक वापस, ही ब्रोट बैक वह वापस लाया। द वेपन्स, वेपन्स होता है हथियार। ही ब्रोट बैक द वेपन्स, वह हथियार वापस लाया। विच वी लेफ्ट इन ए हरी, जिन्हें हमने जल्दबाजी में छोड़ दिया था, क्योंकि वो उन्हें जो वहाँ इंजर्ड व्यक्ति थे उसके पापा फ्राइडे के और जो स्पेनिश था उसको लेके ये जल्दबाजी में आ गए थे। कुछ हथियार इनके वहीं समुद्र तट पर छूट गए थे, उन्हीं को लेने के लिए जो रॉबिन्सन क्रूसो थे मैंने उन्हें भेजा। आई आल्सो आस्क्ड हिम टू बरी द बॉडीज ऑफ द किल्ड कैनिवल्स द नेक्स्ट डे, आई आल्सो आस्क्ड हिम, मैंने उससे कहा टू बरी द बॉडीज, मैंने उससे सबों को दफनाने के लिए भी कहा। ऑफ द किल्ड कैनिवल्स, जो कल मारे गए थे उन नरभक्षियों के। द नेक्स्ट डे, अगले दिन। ही डिड एज आई सेड, उसने वैसा ही किया जैसा मैंने कहा। रियल में जो वो लड़का था फ्राइडे, वो काफ़ी अच्छा लड़का था क्योंकि वो हर एक बात मानता था। आई स्पोक विथ फ्राइडेज फादर द नेक्स्ट मॉर्निंग, मैंने फ्राइडे के पिता से अगली सुबह बात की। आई वॉन्टेड टू नो, मैं जानना चाहता था। व्हाट ही थॉट अबाउट द कैनिवल्स, मैं जानना चाहता था कि वे क्या सोचते हैं नरभक्षियों के बारे में। आई आस्क्ड, मैंने पूछा। विल दे रिटर्न, क्या वे वापस आएंगे। जो इन्वर्टेड कोमास के बीच में सेंटेंस का यूज होता है वो सेम उसी लैंग्वेज में उसी टेंस में यूज होता है जैसा वो बोला गया था, एज इट इज़। जैसे आई आस्क्ड, मैंने पूछा। विल दे रिटर्न, क्या वे वापस आएंगे। विल दे अटैक अस, क्या वे हमारे ऊपर आक्रमण करेंगे। जैसा उस समय रॉबिन्सन क्रूसो ने पूछा था वैसे ही ये यहाँ यूज हुए हैं। क्या वे वापस आएंगे, रिटर्न वापस होता है। विल दे अटैक अस, क्या वे हम पर आक्रमण करेंगे। ही सेड, उन्होंने कहा। दे विल प्रोबेबली नेवर अटैक अस, उन्होंने कहा वे संभवतः हमारे ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे। द गन्स क्रिएटेड ए ग्रेट शॉक, जो बंदूकें थी बंदूकों ने एक बड़ा झटका पैदा किया या बड़ा झटका दिया उन्हें। दे कुडंट अंडरस्टैंड हाउ टू बोन, वे समझ नहीं पाए या वे समझ नहीं सके कि कैसे जीतें। आई हियर दैम शाउट दैट यू एंड फ्राइडे वर स्पिरिट्स सेंट फ्रॉम हेवन, मैंने उन्हें चिल्लाते हुए सुना कि आप और फ्राइडे स्वर्ग से भेजी गई आत्माएं थीं। ये सारा सेंटेंस इन्वर्टेड कोमास में यूज हुआ था, तो ये जो उन्होंने एग्जैक्ट बोला है वैसा का वैसा ही यूज हुआ है। आई स्टिल वरीड दैट द कैनिवल्स कुड रिटर्न, मैं अभी तक डरा हुआ था कि, या मैं अभी तक चिंतित था। वरीड, आई स्टिल वरीड, स्टिल अभी तक। आई स्टिल वरीड दैट, मैं अभी तक चिंतित था कि, दैट की द कैनिवल्स कुड रिटर्न, जो नरभक्षी वापस आ सकते हैं। बट इट नेवर हैपन्ड, लेकिन यह कभी नहीं हुआ, वो कभी नहीं आए। व्हेन अवर गेस्ट्स वर स्ट्रॉन्ग एनफ, जब हमारे मेहमान काफ़ी मजबूत हो गए। एनफ मतलब काफ़ी ताकत आ गई उनके अंदर, वो पहले बीमार से थे।
आई बिगेन टू थिंक अबाउट द जर्नी बाई सी अगेन। मैंने फिर से समुद्री यात्रा करने के बारे में सोचा। आई आस्क्ड द स्पेनिश अबाउट हिज अराइवल ऑन दीज आइलैंड्स। मैंने स्पेनिश से पूछा उसके इन द्वीपों पर आने के बारे में। अराइवल होता है आगमन, यहाँ द्वीपों पर आने के बारे में पूछा। ही सैड दैट, उसने कहा कि, ही सैड दैट से की सेकेंड फॉर्म है। ही सैड दैट, उसने कहा कि ही वाज ऑन ए शिप विच वेंट टू हवाना। उसने कहा कि वह एक जहाज पर था, विच वेंट टू हवाना, जो हवाना जा रही थी। देयर वर 16 यूरोपियंस ऑन फ्राइडेज आइलैंड। फ्राइडे के द्वीप पर 16 यूरोपीय लोग थे। दे वर स्पेनिश एंड पोर्तुगीज़, वे स्पेनिश लोग थे और पुर्तगाल लोग थे। जो वो 16 लोग थे उसमें से कुछ स्पेनिश थे और कुछ पुर्तगाल के थे। ये दोनों कंट्री के नाम हैं। ही टोल्ड मी दैट, उसने मुझे बताया, द स्टॉर्म ब्रोक द शिप नियर माई आइलैंड। उसने मुझे बताया कि तूफान ने जहाज को मेरे द्वीप के पास तोड़ दिया। जो हमारा द्वीप था उसके पास तोड़ दिया एक तूफान जो आया। एक चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, मैंने इसको पढ़ा द स्टॉर्म। इसको दा भी पढ़ते हैं, दी भी पढ़ते हैं। दा कब पढ़ते हैं? यहाँ जब बोबिल आएगा तो इसको दी पढ़ेंगे। अगर बोबिल नहीं आएगा, जैसे एस आया है, कॉन्सोनेंट आएगा, तो हम इसको दा पढ़ेंगे, द स्टॉर्म। और जैसे एक सिंपल सा मैं उदाहरण बताता हूँ, जब मूवी एंड होती है तो वहाँ क्या आता है, हम उसको द एंड नहीं बोलते, दी एंड बोलते हैं, दी एंड। तो बस इसी से याद रखना, दी एंड। जहाँ भी बोविल आएगा, ए ई आई ओ यू आएंगे, उसके बाद हमें इसको दी बोलना है। उससे पहले अगर कोई और आता है तो हमें इसको दा बोलना है। तो ही टोल्ड मी दैट, उसने मुझे बताया, दैट कि द स्टॉर्म ब्रोक द शिप नियर माई आइलैंड। उसने मुझे बताया कि तूफान ने जहाज को मेरे द्वीप के पास में तोड़ दिया। दे सेव्ड दैम सेल्फ इन ए बोट, उन्होंने खुद को एक नाव में बचाया। नाउ दे लिव्ड विद फ्राइडेज पीपल, अब वे फ्राइडे के लोगों के साथ रह रहे थे। जहाँ फ्राइडे के लोग रहते थे वहीं वो रह रहे थे। आई आस्क्ड द स्पेनिश, मैंने स्पेनिश से पूछा, इफ़ दे ट्राइड टू मेक एनोदर सी जर्नी। मैंने उस स्पेनिश से पूछा कि कभी उन्होंने एक और दूसरी समुद्री यात्रा करने की कोशिश नहीं की। उसने कहा, ऑफ कोर्स, बेशक। दे वांटेड टू गो होम, वे घर जाना चाहते थे। बट दे हैड नो टूल्स टू बिल्ड ए शिप, वे घर जाना चाहते थे लेकिन दे हैड नो टूल्स टू बिल्ड ए शिप, लेकिन जहाज बनाने के लिए उनके पास कोई औजार नहीं था। आई सोड द स्पेनिश द टूल्स विच आई हैड फ्रॉम द शिप, मैंने स्पेनिश को औजार दिखाए जो मेरे पास जहाज से थे या जिन्हें मैं जहाज से लाया था। मैंने वो सारे औजार दिखाए। ही सैड दैट, उसने कहा कि विद माई टूल्स इट वाज पॉसिबल टू बिल्ड ए शिप, उसने मुझसे कहा कि विद माई टूल्स, जो आपके औजार हैं या जो मेरे औजार हैं, उसने जब मुझसे कहा, मैं बता रहा हूँ तो जैसे मैं एक्सप्लेन करूँगा यहाँ, इसका सेंस कुछ ऐसा ही है। ही सैड दैट, उसने कहा कि विद माई टूल्स, जो मेरे औजार हैं या मेरे उपकरण हैं, उनसे जहाज बनाना संभव है। इट वॉज पॉसिबल टू बिल्ड ए शिप, इट वॉज पॉसिबल मतलब इन औजारों से जहाज बनाना संभव था। बाज आया है तो यहाँ था पढ़ेंगे हम। पॉसिबल संभव होता है। आई थॉट दैट, मैंने सोचा कि द स्पेनिश एंड फ्राइडेज फादर कुड रिटर्न टू दियर आइलैंड, मैंने सोचा कि जो स्पेनिश था और फ्राइडे के पिता कुड रिटर्न टू दियर आइलैंड, अपने द्वीप पर वापस चले जाएंगे। दे कुड टेल अदर यूरोपियंस अबाउट द पॉसिबिलिटी टू बिल्ड ए शिप, वे बाकी जो यूरोपियन लोग हैं उन्हें बताएंगे अबाउट द पॉसिबिलिटी टू बिल्ड ए शिप, जहाज बनाने की संभावना के बारे में वे बाकी यूरोपियन लोगों को बताएंगे। टुगेदर
वी कुड गो टू ब्राज़ील और हवाना और मे बी यूरोप। साथ साथ हम या तो हम ब्राज़ील जा सकते हैं और हवाना जा सकते हैं, या शायद यूरोप, हम यूरोप भी जा सकते हैं। टुगेदर होता है साथ साथ। हाउएवर द स्पेनिश वांटेड समथिंग एल्स। हालांकि स्पेनिश कुछ और चाहते थे, जो वो स्पेन का था। ही सैड, उसने कहा, इट विल बी बेटर इफ़ वी वेट फॉर हाफ ए ईयर। उन्होंने कहा बेहतर होगा कि हम आधे साल के लिए इंतज़ार करें। देयर इज़ंट एनफ फूड फॉर 16 अदर मैन ऑन द आइलैंड। द्वीप पर 16 अन्य पुरुषों के लिए पर्याप्त खाना नहीं है। जो 16 पुरुष थे, उसने जो स्पेनिश था उसने कहा कि हमें थोड़ा वेट करना चाहिए, लगभग आधे साल का, ताकि हम कुछ खाना इकट्ठा कर लें। वहाँ 16 आदमी थे, ये जहाज़ बनाना शुरू करते तो वो सारे उस खाने को खा जाते, और इतना यहाँ इस द्वीप पर पानी नहीं था। वी वॉन्ट हैव एनफ फूड टू ईट व्हेन वी बिल्ड द शिप। जब हम जहाज़ बनाएंगे तो हमारे पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं होगा। वी वॉन्ट हैव एनफ फूड, हमारे पास पर्याप्त भोजन नहीं होगा। टू ईट, खाने के लिए। व्हेन वी बिल्ड द शिप, जब हम जहाज बनाएंगे, ऐसा उसने कहा। आई एग्रीड विद हिम, मैं उससे सहमत हो गया। ही एंड फ्राइडेज फादर हेल्प्ड अस एक्सपेंड द फेंस एंड फील्ड्स। उन्होंने और फ्राइडे के पिता ने हमारी सहायता की। एक्सपेंड द फेंस एंड फील्ड्स, खेत और बाड़े को बढ़ाने में हमारी सहायता की। बी कोट मोर गोट्स, हमने और बकरियां पकड़ी। बी इंक्रीज द नंबर ऑफ गोट्स टू 50 एनिमल्स, हमने बकरियों की संख्या बढ़ाकर 50 पशु कर दी। बी कलेक्टेड ए लॉट ऑफ फ्रूट, हमने बहुत सारे जो फल थे वो जमा किए। देन वी ड्राइड द फ्रूट, फिर हमने उन फलों को सुखाया। वी आल्सो स्टार्टेड प्रिपेयरिंग द मटेरियल्स फॉर द शिप, हमने जहाज़ के लिए सामग्री तैयार करना भी शुरू कर दिया। जो जहाज़ हमें बनाना था तो हमने उसके लिए भी प्रिपेयर करना शुरू कर दिया। मटेरियल, प्रिपेयर होता है तैयार करना, मटेरियल सामग्री। वी चोज ए फ्यू ट्रीज, हमने कुछ पेड़ चुने। आई शोड द अदर्स हाउ टू कट द ट्रीज, मैंने बाकियों को दिखाया कि पेड़ को किस तरह से काटना है। हाउ टू कट द ट्रीज। देन वी फॉर्म्ड दैम इनटू लॉन्ग एंड थिन पीसीज, फिर हमने उन्हें लंबे और पतले टुकड़ों में काटा या उन्हें ढाला। लंबे, लॉन्ग लंबे और थिन पतले, लंबे और पतले टुकड़ों में उन्हें बांटा या फिर जिस तरह से उनको ढाला। इन हाफ ए ईयर, आधे साल में। वी हैड ए लॉट ऑफ फूड, हमारे पास काफ़ी सारा खाना था। वी हैड ए लॉट ऑफ कॉर्न, हमारे पास बहुत मक्का थी। वी नीडेड मोर बास्केट्स एंड पोट्स फॉर द कॉर्न, हमें मक्का के लिए और अधिक टोकरियों और बर्तनों की आवश्यकता थी। वी सा दैट द स्पेनिश वाज वेरी गुड एट मेकिंग बास्केट्स, हमने देखा कि जो स्पेनिश था वो बहुत अच्छा था बास्केट, टोकरियां बनाने में। गुड एट मेकिंग बास्केट्स। ही हैड ए ग्रेट टैलेंट, उसके अंदर एक अच्छी प्रतिभा थी या गजब का हुनर था। ही हैड ए ग्रेट टैलेंट, उसके अंदर एक गजब का हुनर था। हिज बास्केट्स वर एक्सीलेंट, जो उसकी टोकरियां थीं वो उत्तम थीं। एक्सीलेंट होता है उत्तम, और बास्केट टोकरियां। हिज बास्केट्स वर एक्सीलेंट, उसकी जो टोकरियां थीं वो उत्तम थीं। ही आल्सो यूज्ड ए स्पेशल टेक्निक टू मेक बास्केट्स, उसने एक विशेष तकनीक का भी उपयोग किया टोकरियां बनाने में। टू मेक द बास्केट्स, द टेक्निक वाज फास्ट एंड इफेक्टिव, जो तकनीक थी वो तेज और प्रभावी थी। इफेक्टिव होता है प्रभावी, फास्ट तेज। ही मेड
द बास्केट्स 3 times फास्टर देन मी। उन्होंने मेरी अपेक्षा 3 गुना तेज टोकरियां बनाई। आई आस्क्ड हिम टू टीच मी हिज स्किल। मैंने उनसे कहा अपना हुनर सिखाने के लिए मुझे। आई वाजंट एज फास्ट एज हिम। मैं उनकी बराबर तेज नहीं था। बट आई वॉज फास्टर देन बिफोर। लेकिन मैं पहले से तेज था। सो ये थी हमारी आज की स्टोरी डिनर। और इसमें काफ़ी कुछ नए वर्ड मिले और काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट भी मिले कि ये घर वापस जा सकते हैं और आधा साल ये वेट कर रहे हैं ताकि इनके पास रिसोर्स जुट जाएं। और आशा करता हूँ आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक ज़रूर करना अगर आप वीडियो देख रहे हैं, और रोज़ाना डेली अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।